गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकितं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिपदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए कुछ कहने से पहले दो बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों, विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान जी चालीसा की जो महाराज 27वीं अर्धाली का आप भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा और तिनके काज सकल तुम साजा। मंगल भवनु अमंगल हारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज सब पर राम तपस्वी राजा। राम कौन है? कहने लगे राजा है। कौन से राजा? कहने लगे तपस्वी राजा है। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन महाराज ध्येयनिष्ठ है। ऐसा ध्येयनिष्ठ जीवन महाराज आपको कहीं खोजने पर भी मिल नहीं सकता विश्व में। क्या तीनों लोक में ऐसा जीवन नहीं मिलेगा। भगवान के कार्य के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उसके लिए वे दिन रात दौड़े। भगवान के कार्य के लिए उन्होंने अपने रुद्र रूप को त्याग करके महाराज बानर का रूप धारण किया महाराज, तथा भगवान के सभी कार्यों को उन्होंने भगवान की कृपा से सहजता से कर दिखाया है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम राजा। राम और कृष्ण के जीवन तो अति मानसी हैं, परंतु मानसी जीवन देखेंगे तो महाराज ध्रुव, प्रहलाद, हरिश्चंद्र, राजा शिवी, इन सब से एक एक तत्व के लिए जीवन अर्पण कर दिया। दान मूर्ति कर्ण की तो बात ही क्या करना। अपनी त्वचा के साथ संलग्न कवच कुंडल इंद्र देवता की मांगने आया तो उन्होंने तुरंत निकाल करके दे दिया। इंद्र देवता कवच कुंडल मांगने के लिए जब भगवान के आया महाराज कर्ण के पास तो उन्होंने दे दिया। जो महाराज आने वाले मांगने के लिए आने वाले हैं, वह चेतावनी पहले सूर्य नारायण ने कर्ण को दे दिया था कि देखो तुम्हारे साथ छल करने वाला इंद्र आ रहा और तुमसे मांगेगा कवच कुंडल। लेकिन महाराज उस समय कर्ण ने कहा था त्रिभुवनाधीश, कहने के हे प्रभु, त्रिभुवनाधीश इंद्र भगवान मेरे द्वार पर भिखारी बन करके मांगने के लिए आता है। इससे अधिक मेरे जीवन में दूसरा क्या चाहिए। जीवन में ध्येय हो तो तप आता है,
इसलिए सर्वप्रथम जीवन में ध्येय निश्चित करना चाहिए। यह काम जो है बहुत कठिन है। प्रत्येक पिता को अपने पुत्र को ध्येय देना होता है। ध्येय भी केवल भौतिक होगा तो नहीं महाराज, हृदय का मुख मंगल, महाराज जो है ध्येय का जो है मुख मांगल्य हो, कल्याणमय हो और पवित्रता की ओर होना चाहिए, तभी उसे ध्येय कहा जाता है। महाराज तप आया कि उसे महाराज साथ ध्येय आता है। जब तपस्या आएगी आपके जीवन में, जो महाराज त्याग आएगा, तो महाराज ध्येय आएगा। बिना ध्येय के तप को कोई अर्थ नहीं। आज तप शब्द का अर्थ ऐसा हुआ है कि महाराज शरीर को कष्ट देना, महाराज धूप को सहन करना, गर्मी को सहन करना, ठंड को सहन करना। कुछ लोग शीतकाल में ठंडे जल से खड़े होकर के शरीर को क्लेश देते हैं और ठंडे जल में खड़े होकर के भजन करते हैं। हठ योगी वह कदाचित जो है प्रभु श्रद्धा विधिगत करने में उपयोगी बनता होगा, परंतु शब्द जो तप का शब्द है, जो अर्थ ऋषियों को अनादिकाल से अपेक्षित है, वो उसमें नहीं बैठता। शरीर को क्लेश देना इसका अर्थ तप नहीं है। कुछ लोग उपवास का आग्रह रखते हैं, स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी होगा वह अवश्य करना चाहिए, परंतु उसी को तप समझा जाता होगा, ये उचित नहीं। कितने ही लोग एक पैर पर घंटों खड़े रहते हैं और अपने को तपस्वी कहते हैं। गीताकार में उनके संबंध में कहा कि महाराज जो लोग ऐसे जो है अपने शरीर को बहुत कष्ट में देते हैं, वो जो है वास्तव में जो कोई सिद्धि नहीं प्राप्त करते हैं। कहते हैं कर्ष्यंत शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसः माम चैवांत शरीरस्थ शरीरस्थम तान विद्यासुरनेचां मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज शरीर रूप में स्थित है क्या? महाराज जो है छित जल पावक गगन समीर, यानी आकाश आदि पंच महाभूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को जो भी महाराज जो है चाह करने वाले हैं, उन ज्ञानियों को तो आसुरी स्वभाव को समझ। शरीर तो तकलीफ देने वाले लोग महाराज अंदर बैठे हुए मुझे ही क्लेश देते हैं, जो शरीर को कष्ट देते हैं। महाराज कह रहे हैं मैं अंदर बैठा हुआ शरीर में मुझे ही क्लेश देते हैं, उनको असुर समझो। केवल शारीरिक क्लेश सहन करना तप नहीं है। किसी जो है महाराज एकाध तत्व के लिए, ध्येय के लिए मनुष्य क्लेश सहन करता है, उसको तप कहते हैं। ऐसे क्लेश शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक भी होते हैं, परंतु क्लेश सहन करने को तप नहीं कहते। कितने ही लोग पैसा कमाने का ध्येय रखते हैं और पैसा कमाने के लिए खून पानी कर देते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमने खून पसीना करके एक पैसा कमाया, और ये लड़के मनचाही रीत से पैसा उड़ाते हैं, कोई बात मानते ही नहीं। परंतु तुझे खून का पानी करने को कहा था किसने कहा? ऐसा उनको पूछना चाहिए। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि प्रतिदिन मतलब इतने अमुक आदमी ने इतने घंटा पैसा कमाने के लिए निश्चित करो। 6 घंटे अर्थ का विचार, 6 घंटे धर्म का विचार, 6 घंटे काम का विचार और 6 घंटे नींद, ऐसा विभाजन करो, माने 4 भागों में बदलो। धर्म बड़ा भाई है। यदि जो है अर्थ के लिए समय कम लगता हो तो 2 घंटे उससे ले लो। पैसा कमाने के लिए 6 के बदले 8 घंटे काम करो, उस समय पैसे के बिना दूसरा विचार नहीं करो। परंतु 8 घंटे के बाद पैसे का विचार भी नहीं करना। मनुष्य 24 घंटे पैसे का विचार करता है, वह शास्त्रकारों को माने नहीं जो महाराज 24 घंटे माया में ही पिनत सदा माया कर प्रेरा अकाल करम स्वभाव गुण घेरा। मंगल भवनु अमंगल हरि द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज हमें जीवन मिला हुआ है, बहुत अमूल्य है। यह बात निश्चित है कि जीवन मंगलमय बनना चाहिए, जीवन तेजस्वी बनना चाहिए, जीवन ज्ञानमय बनना चाहिए।
हमें प्रभु को प्राप्त करना है। जिस बात से हमें प्रभु नहीं मिलेंगे उसको हमें छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ध्येय का मोह मांगल पात्र जो महाराज पवित्रता दिव्यता अर्थात प्रभु की ओर होना चाहिए। ध्येय जीवन स्पर्शी होना चाहिए, जो जीवन को स्पर्श करे, जो मंगल की ओर ले जाए, क्योंकि वह क्रिया मंगल की ओर नहीं ले जाती, उसको नहीं करना चाहिए। आप मंगलता की ओर जाने लगो कि पग पग पर अड़चने आती हैं, इसका कारण वह मार्ग संकीर्ण है। कह रहे हैं सबसे पहले तो महाराज गृह कारज ना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। उस मार्ग से जाने वालों की संख्या बहुत कम होती है। उस रास्ते में स्थान स्थान पर कंकर पत्थर पड़े होते हैं। जिस मार्ग में अनेक लोग जाते हैं उनके चलने से वह मार्ग भी अच्छा बन जाता। महाराज आप देखेंगे जिस रास्ते से कोई कम लोग जाते हैं वो रास्ता बड़ा खराब रहता है, लेकिन जिस रास्ते पर बहुत लोग चलते हैं वो महाराज अच्छा बनाया जाता, उस सड़क भी बन जाती। ये कहा है कि द्वार किलकिले चरगाचे, यानी जो इस प्रकार से भगवान की जो महाराज महिमा विचित्र है। कह रहे हैं कि स्वर्ग का दरवाजा बहुत छोटा होता है और नरक का दरवाजा बड़ा और पूर्ण खुला हुआ होता है, उसमें जाना बहुत आसान। महाराज आप जाओ भीड़ में गए तो भाड़ में गए। मंगल के मार्ग से जाने का बहुत कम लोग महाराज सहस्त्राणाम कंचित विचार करते हैं, और उनमें एकाध व्यक्ति उस मार्ग पर जो है महाराज अंत तक टिकता है। निसर्गतः उस मार्ग में चलने से कष्ट होते ही हैं। अपने स्वाध्याय का एक छोटा सा व्रत लिया, आप पढ़ना चाहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सदग्रंथों का स्वाध्याय करें, अपने जीवन का अध्ययन करें। महाराज एक छोटा सा व्रत लिया, आपको कष्ट होंगे ही। वास्तव में मनुष्य स्वाध्याय करने लगता है तो कोई बड़ा सिर मारता है, सब ऐसा नहीं, वह तो बिल्कुल प्राथमिक बात। यदि स्वाध्याय सतत करते रहेंगे तो धीरे धीरे जीवन जो है विकसित होगा और जीवन को सुगंध मिलेगी, जीवन दिव्य व भव्य बनेगा। परंतु स्वाध्याय में से निमित्त जाने के लिए कितनी असुविधाएं कठिनाइयां उठानी पड़ती। आई हुई दिक्कतों में मनुष्य दृढ़ रहेगा तो उसको तप कहते हैं। केवल शरीर को भस्म लगाने से कोई तपस्वी नहीं बन जाता, लगा लिया विभूत हो गए महात्मा। महाराज जनक महाराज राजा थे लेकिन तपस्वी थे। उसने किसी दिन अपने शरीर को भस्म नहीं लगाया था। राजसी वस्त्र पहनते थे, महल में रहते थे। श्री कृष्ण अर्जुन जो है तपस्वी कहे जाते। तपस्वी शब्द बोलते ही हमारी दृष्टि के सामने विभूति भस्म लगाया हुआ मनुष्य खड़ा होता है। वह चित्र हटाने के लिए हमें तप शब्द का अर्थ गहराई में ढूंढना पड़ेगा। भगवान राम तपस्वी थे, इसलिए सब पर राम तपस्वी राजा और तीन के काज सकल तुम साजा। मंगल भवनु अमंगल हरि द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तपस्वी राजा राम जी हैं महाराज। जीवन में प्रत्येक मनुष्य सुख दुख सहता ही। संसार करते हुए भी किसी का जवान बेटा मर गया तो उसको दुख सहना ही पड़ता है, परंतु वह मनुष्य द्वारा जीवन की भव्यता अथवा समाज की भव्यता के लिए अपने पर ओढ़ा हुआ दुख नहीं। एकाध जवान बेटा कुछ ध्येय रख करके काम करने लगता है तो आसपास के लोग कहते हैं, अरे तू तो दौड़ धूप किस लिए करता है, उसकी अपेक्षा शांति से सो जा, चाहिए तो तुझे कुछ महाराज पढ़, सुबह शाम को भगवान की पूजा कर, परंतु बेकार की दौड़ धूप मत कर। तुझे ऐसी खटपट करने को किसने कहा। जो मनुष्य महाराज एक निश्चित ध्येय करके दुख ओढ़ लेता है उसे तपस्वी कहते हैं। जो आया हुआ दुख सहन करते हैं उनको संसारी कहते हैं। महाराज दुख आया तो सहन करना ही पड़ेगा, परंतु जो किसी निश्चित ध्येय के लिए दुख सामने चल करके उसको अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, शांति का जीवन कारण अशांति में डालते हैं, उनको तपस्वी कहते हैं। प्रहलाद पागल था, उसके पिता ने उसे जो कहा वह उसने नहीं माना। यह उसने माना होता तो उसको कितना वैभव मिलता। बचपन से ही उसकी कितनी व्यवस्था की गई थी। अपना लड़का भगवान का नाम लेता है केवल इसलिए पिता को बड़ा दुख।
पिता जो है महाराज अपने बेटे को फेंक नहीं सकता, भाई भगवान का नाम लेता है, उसे पागल समझ करके महाराज वो सोचता कि चलो ये भगवान का नाम ले रहा, पागल है, लेकिन फिर भी उसका जो है मोह छोड़ता नहीं, बिठाएगा। तो फिर हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को क्लेश क्यों दिया, उस पर इतना क्रोध क्यों किया? हमारे पुराण हम ठीक तरह से समझ नहीं पढ़ नहीं पाते। अनीश्वरवादी और भोगवादी लोगों के विरोध में प्रहलाद ने एक पद्धति अनुसार संगठन तैयार किया था। वह देख करके उसका बाप चिढ़ गया, उसको लगा कि मेरा लड़का होकर के मेरी विचारधारा के मूल पर प्रहार करता है, तो ऐसे बच्चे को महाराज लेके क्या करूंगा। हिरण्यकशिप के पास प्रहलाद के गुरु महाराज सुंडा जो है सुंडा मर्क थे, और सुंडा कर्म तकरार लेकर के आए कि प्रहलाद हमारा कहना नहीं मानता है, हम जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ता, अपने आप पढ़ता है जो कुछ पढ़ता है, और सब कुछ युवक प्रहलाद को पूर्णतः साथ देते हैं। सुंडा मर्क ने बताया कि ये राजन, ये जो प्रहलाद है इसके सब जो है बच्चे इसी के कहने पर चलते हैं, हमारा कहना नहीं मानते। आपके निश्चित किए हुए विचार हम लड़कों को पढ़ाते हैं तो सबके बीच में हमारी को बेआबरू कर देता है, बेइज्जती करता है, और हमें महाराज गलत सिखाने की बात करता है। यह सुनकर के हिरण्यकशिप को लगा कि प्रहलाद मेरा ही दुश्मन बन करके खड़ा है। यदि वह ईश्वरवादी विचार प्रभावी रीत से युवकों को कहेगा तो फिर मेरा भोगवादी राज उसके सामने कैसे टिकेगा। इसलिए हिरण्यकशिप ने प्रहलाद का नाश करने के लिए मैं तैयार हो गया। उसने प्रहलाद को अपना शत्रु लगता था। प्रहलाद पिता के विरोध में खड़ा रहा, इसलिए उसे कष्ट हुए। पिता की हाँ में हाँ मिलाता तो प्रहलाद को कष्ट नहीं होता। पिता के मर जाने के बाद तो राज उसका था ही, परंतु ऐसा न करके प्रहलाद ने सुख का जीवन दुख में डाल दिया। प्रहलाद ने स्वयं अपने ऊपर दुख ओढ़ लिया, और वह भी एक निश्चित ध्येय सिद्ध करने के लिए। इसलिए उसको तपस्वी कहा जाता है, इसको तपस्या कहती है। महाराज व्यक्तिगत जीवन में जो मनुष्य सुख दुख सहन करता उसको तब नहीं कहते, अन्यथा सभी विद्ध तो दुख सुख सहते हैं, अपने अपने बाल सफेद बनाते हैं, उनको तो कोई तपस्वी नहीं करता महाराज। लेकिन प्रहलाद तपस्यारत था, जीवन में रहते ही मिलिया हाथ में जबकि दैत्य निकंदर, कहा पुत्र से है कहाँ तेरा ईश्वर। तो प्रहलाद ने याद की आह भर कर दिखाई पड़े उसको खंभे के अंदर, कि है नर सिंह रूप में राम प्यारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। महाराज जीवन में कुछ ध्येय होना चाहिए। पिता को अपने लड़कों को कुछ दौलत देनी हो तो महाराज एक जो है उनको उपदेश दे, ध्येय दे। उसके लिए पिता के स्वयं के जीवन में कुछ ध्येय होना चाहिए, अन्यथा क्या देगा। लड़का ध्येयनिष्ठ होगा तभी उसके जीवन में आनंद रहेगा। लड़के को महाराज रेडियो अथवा टीवी देरी से दिया तो चलेगा, परंतु सर्वप्रथम उसको ध्येय दो, संस्कार दो। लड़के को संस्कार के पीछे पागल बनना चाहिए, उसे ध्येय नहीं देंगे तो वह पत्नी के पीछे पागल हो जाएगा। ऐसा होने के बाद बूढ़ा सिर पर हाथ रख करके कहेगा कि लड़का घरवाली के पीछे पागल बना है, मेरी ओर देखता ही नहीं। परंतु उसमें दोष किसका है? पिता के ही दोष न। पागल बनना यह गुण योगों के रक्त में ही है। तुम योग्य ध्येय नहीं दोगे तो वह चाहे उसके पीछे पागल बन जाएगा। पागल बनकर के सारे विश्व को भूल जाने में मनुष्य के जीवन का एक आनंद है। लड़के अच्छी तरह सुखी बनने की इच्छा हो तो उनको ध्येय दीजिए, और महाराज ध्येय के साथ जब वो मार्ग पर चलेगा सुदृढ़, तो वह दिन निश्चित है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मनुष्य स्वाध्याय करेगा तो जीवन में ध्येय निश्चित कर सकेगा। जीवन में ध्येय आया कि तब ही आया ही। मनुष्य को देव पूजा करना चाहिए, परंतु देव पूजा के साथ ध्येय पूजा भी होनी चाहिए। किस लिए पूजा करें? ध्येय पूजा के बिना देव पूजा में रस नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी चित्त एकाग्रता नहीं होती, हमारा चित्त लगता नहीं। परंतु महाराज जब तक आप ध्येय नहीं होगा, बिना चित्त के एकाग्रता कैसे होगी?
जब आप निश्चित कर लोगे कि ये मेरा ध्येय है तो महाराज जो है चित्त की एकाग्रता होगी। आप देखिए, मनुष्य हाथों से कुछ कर्मयोग नहीं करता होगा, हृदय भाव से नहीं भरा होगा, तो उसका मन प्रभु के पास किस प्रकार से पहुंचेगा। चित्त की एकाग्रता करने के लिए साधन सामग्री जुटा करके देव पूजा करनी हो तो जीवन में ध्येय पूजा होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य महाराज ध्येय करे और ध्येय निश्चित करने के बाद वो तपस्वी बन जाएगा। देव पूजा करने वाले से पूछना चाहिए कि रामकृष्ण के विचारों का प्रचार करने का ध्येय क्या तुम्हारे जीवन में है। उनके विचारों के लिए क्या तुम जो है पागल बन सकते हो? न बनते हो तो कृष्ण के विचार झोपड़ी झोपड़ी में नहीं जा रहा। तो मुझे बेचैनी होनी चाहिए, अस्वस्थता लगनी चाहिए कि भगवान आपके विचार पहुंचाने में मेरी शक्ति कम पड़ रही। नहीं तो महाराज जो है जर्रे जर्रे में भगवान को दिखाओ, जाते जाते बन सकेगा। उतना काम करने वाले सब भगत हैं, उनको कृष्ण भक्त नहीं कहा जाता। पिता स्वयं कृष्ण भगवान का काम करता ही नहीं और जवान लड़का काम करने लगता है तो उसे मना करता है। ऐसा मना करने वाले कितने ही पिता। पिता मंदिर में दर्शन करने जाता, वह पिता अपने पुत्र से कहता कि बेटा इस उम्र में तू भगवान का काम करने दौड़ेगा तो संसार का काम बिगड़ जाएगा। इस पिता से पूछना चाहिए क्या तुम्हारे लड़के को भी तुम्हारे जैसे मुर्दे का संसार करना है? अरे ईश्वर निष्ठा ध्येय निष्ठा से आती है। ईश्वर भक्ति करनी है तो मनुष्य को जीवन में ध्येय रखना चाहिए। ध्येय के पीछे पागल बन करके से सब भूल जाना चाहिए। आंखों के सामने जो ध्येय आता है तो मनुष्य खाना पीना भी भूल जाता है। महाराज घर से रोटी लेकर के निकले हैं, लेकिन काम करना है, काम पूरा न होने के कारण रोटी खाना भूल गया। ऐसा हो तो ईश्वर भक्त हो सकता है? ईश्वर भक्त ध्येय के पीछे पागल बने हुए होते हैं। सभी ऋषियों का प्रचित देखने में तो दिखाई पड़ेगा कि वे निश्चित ध्येय के पीछे पागल बने हुए थे, इसलिए चित्त की एकाग्रता करके पूर्णता की अनुभूति ले सके। महाराज शेरनी का दूध केवल सोने के बर्तन में ही टिकता है ऐसा कहते हैं। अन्य किसी बर्तन में शेरनी का दूध रखा जाए तो महाराज बर्तन फट जाता है। उपनिषद भी वही कहते हैं। उपनिषद भी यही बताता है कि आप जो है महाराज नायमात्मा बलहीन लभ्य, बलहीन व्यक्ति आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। क्षुद्र और मृत जीवन जीने वाले आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। जीवन में महाराज ध्येय होना चाहिए, ध्येय हो तो तप आता है। गीता का महाराज आग्रह है कि मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए। मनुष्य यदि नियमित स्वाध्याय करेगा तो उसके जीवन में समस्याएं हल होंगी। स्वाध्याय लोग भूल गए हैं, वह फिर से खड़ा करना चाहिए। स्वाध्याय के लिए मनुष्य तैयार होना चाहिए। प्राणवान मनुष्यों को स्वाध्याय करना चाहिए। अंतःकरण में एक दूसरे के प्रति प्रेम रख करके विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एकत्र बैठो, तभी आपको स्वाध्याय की दिव्यता और महाराज उसकी माधुरी चखने को मिलेगी। मनुष्य में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा और अमीर गरीब विद्वान अनपढ़ इनके बीच झगड़े नहीं रहेंगे, वे एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। मानव जीवन में जीवन निष्ठा निर्माण करके जीवन में जो जीने जैसा कुछ है ऐसा विचार निर्माण करके भारतीय संस्कृति के उत्थान में अमीर गरीब स्त्री पुरुष युवक विद्वान अनपढ़ सबको एक जो महाराज प्रेम सूत्र में पिरो करके एक दूसरे के प्रति आत्मीयता निर्माण करने वाली महाराज श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस पाठशाला महाराज जो है इस प्रकार से जगह जगह बने हुए हैं। गुरुकुलों में जाइए, पाठशाला में चल रही सभावृत्ति को प्रेरक प्राण है, पूजनीय ग्रंथों को आप जो है पास करें, पढ़ें। वैदिक वाङ्मय का स्वाध्याय जो करते हैं कराते हैं उनके पास आप जाइए, उनसे मिलिए। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम, आज बस इतना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो।
जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।